हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रह्मपाल सर चैनल। जैसा कि हम 9th क्लास मैथ में एक्सरसाइज 2.5 कर रहे थे, तो कुछ बच्चों की शिकायतें थी कि वो क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको दोबारा कराया जाए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो हमें फार्मूले की सहायता से यानी सर्व समीकरण की सहायता से इसका प्रसार कर देना है। जैसे कि मान लीजिए जो बच्चे देख रहे होंगे ये वाले क्वेश्चन तो इसी प्रकार से हो जाएंगे, लेकिन यह है कि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहे होंगे, थोड़ा हार्ड सा क्वेश्चन लग रहा होगा, तो इसलिए मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट सॉल्व करा रहा हूँ। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पर यहाँ लिखा है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ जो फार्मूला है, मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए फार्मूला ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई का दुगना लेंगे यानी 2xy, फिर वाई जेड की मल्टीप्लाई का दोगुना लेते हैं यानी 2yz। इसके बाद में जेड एक्स की मल्टीप्लाई का दोगुना लेते हैं यानी 2zx। इस प्रकार से यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने इस फार्मूला लिखा है, तो इस फार्मूले की सहायता से हम इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पर देखना होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ लिया है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो यानी जेड के स्क्वायर पर यानी जेड के स्थान पर कौन है 1/4a, और y के स्थान पर कौन है चिन्ह के साथ माइनस के 1/2b, और z के स्थान पर कौन है प्लस के 1 है। तो हमें क्या कर लेना होगा, फार्मूला यही शो करना होगा। जैसे पहले पद का स्क्वायर है, फिर दूसरे पद का स्क्वायर, फिर तीसरे पद का स्क्वायर है यहाँ पर, फिर ऐसे ही दोनों की गुणा का दोगुना, फिर इन दोनों की गुणा का दोगुना, फिर इन दोनों की गुणा का दोगुना। देख रहे होंगे फार्मूला ये। तो इस प्रकार से इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यानी 1/4a का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि चिन्ह के साथ लेंगे, माइनस के 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसके बाद में प्लस 2ab, यानी दोनों की मल्टीप्लाई 2 तो आएगा ही, और यहाँ लिखेंगे 1/4a इंटू चिन्ह के साथ में क्या है माइनस के 1/2b। अब इसके बाद में प्लस 2। अब यहाँ से जो हमारे पास में ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट की मल्टीप्लाई करेंगे चिन्ह के साथ माइनस के 1/2b इंटू 1 प्लस, अब दोनों की गुणा का दोगुना लेंगे, वो लास्ट वाले की और पहले वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ फार्मूले में बताया था आपको। यहाँ देख रहे होंगे सब बच्चे। इस प्रकार से सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूले में इसको एडजस्टमेंट इसका करते जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब ये लास्ट वाला बचा, यहाँ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, मल्टीप्लाई 1/4a। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो 1/4a का स्क्वायर है, तो एक बार 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/16, और a का स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ देखना है प्लस, क्योंकि जब भी ब्रैकेट लगा हो और माइनस चिन्ह की
पावर हमेशा सम होती है, जिसको हम इवन बोलते हैं, 2 4 6 8 10 12 14। अगर सम संख्या घात आ जाए और ब्रैकेट के अंदर चिन्ह माइनस का है तो वो प्लस का हो जाता है। यदि पावर विषम होती है, जैसे 1 3 5 7 9 11, तो जो माइनस चिन्ह है वो माइनस ही रहता है। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, और एक बार b का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब यहाँ देखना है कि यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ भी मल्टीप्लाई है, या तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, या 2 से 4 कैंसिल कर दो। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और इसके बाद में जो है हमारे पास बचा कौन है, ए बी। भाई ए और बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 1/, यहाँ 4 बचा है तो 1/4 ए बी। ठीक है। इसके बाद में यहाँ इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बचा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर केवल v बचा है और 1 बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे केवल और केवल माइनस के b। इसके बाद में यहाँ देखेंगे इस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो कौन बचा हमारे पास में, और चिन्ह हमें वैसे ही रखना है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा है, केवल माइनस b ही बचा है, बेकन b। और यहाँ देखेंगे प्लस कौन कौन बचा है, 2 तो कैंसिल हो चुका है, तो अब यहाँ a/2 बचा है, यानी 1/2 इंटू a। बस यही हमारा आंसर होगा। चाहे तो हम इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि जो इससे पहले वाली नेक्स्ट वीडियो है, उन वीडियो को देखें जिसमें मैंने सर्व समीकरणें लिखाई थी, इस बात का ध्यान देना होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड हमें करने हैं इसमें 4x² + 9y² + 6z² + 12xy - 24yz - 16xz। तो हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो गुणनखंड करने हैं, तो इसमें ये जो दिया गया है ये वाला पार्ट तो आपका होमवर्क रहेगा। चाहे तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, चाहे इसको जो सुविधा हो उसी को कर देता हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिख कर के भेजें। तो इसलिए 5वें का दूसरा पार्ट क्या है, होमवर्क रहेगा। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हमें सॉल्व करना है। सॉरी, 5वें का पहला पार्ट। इसमें लिखा है 4x² + के 9y² + 16z² + 12xy और माइनस के 24xy और माइनस के 16xz। तो ये दिया गया है क्वेश्चन में, तो हमें इसी को ही सॉल्व करना है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन कराया है मैंने, वो इसी प्रकार से ही इसका फार्मूला, यानी फार्मूला ये वाला बन करके तैयार हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार से हमें इसको करना है। तो अब यहाँ देखेंगे इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे x का स्क्वायर है तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ /2x, यानी पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसे ही इसे 9y² लिखा हुआ तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, प्लस अब ये 16z² लिखा हुआ है तो 4z का स्क्वायर मैं इसको लिख देता हूँ, प्लस अब यहाँ देखना होगा कि भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई आनी ही है। ये जो लिखा है स्क्वायर छोड़ करके, थोड़ा जगह छोड़ करके हम लिख देंगे। भाई यहाँ लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई 3y, फिर गुणा का लिखेंगे 2 गुना,
अब इसकी कैलकुलेट चेक करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 हो गया और एक्स वाई है। इसी प्रकार से यहाँ ध्यान देना होगा कि अब हमने जैसे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी वैसे ही इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा स्थान छोड़ेंगे, 3y मल्टीप्लाई 4z, और यहाँ पर देखना है अब गुणा का 2 गुना आएगा, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस है तो हमें माइनस लिखना होगा, माइनस के 2 गुणा का 2 गुना लिखना होगा। देखो 2 तिया 6, 6 चौक 24। इसी प्रकार से यहाँ माइनस लिख देंगे और यहाँ देखना होगा कि अब 4z की और 2x की मल्टीप्लाई करेंगे। 4z थोड़ा जगह स्थान छोड़ करके लिखेंगे, 4z वही 4z है, फिर मल्टीप्लाई 2x की करेंगे क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, और गुणा का यहाँ 2 गुना और हम लिख देंगे। ये कैंसिल हुआ है, इसको ध्यान नहीं देना है। इस प्रकार से जब हम चेक करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 दूनी 16 और zx ये हो गया। तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये हमने एक फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको तैयार करके रख लिया है। तो अब ये पूरा और पूरा फार्मूला बन करके तैयार हो गया है, यानी 2x, और यहाँ जो दूसरे नंबर वाला चिन्ह है ये माइनस है तो इसको माइनस लिखेंगे, और 3y, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा, 4z, और ये होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि कंडीशन ये वाली दी गई है, जब ये कंडीशन दी हुई होती है तो हमें ये वाली कंडीशन बनानी होती है, और यदि ये वाली कंडीशन होती है तो हमें ये वाली बनानी होती है। ठीक है ना। तो इसमें ये जो लिखा है सब, ये देख रहे होंगे, ये किसका होल स्क्वायर है, इसका 2x माइनस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो ये पूरा सॉल्यूशन इसका प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखो, जब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा, इसका खोलेंगे तो ये, इसका खोलेंगे तो ये आ जाएगा, और जब इस दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर बच्चों प्लस लिखना होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो प्लस ही दे रखा है। ठीक है ना, और जब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, जब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है, यानी इन दोनों की गुणा का 2 गुना। इसके बाद में जब इसकी और इसकी करेंगे हम तो ये माइनस आ जाएगा, और जब हम माइनस 4z की इससे करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हुआ, ये आंसर। इसी के साथ में थोड़ा सा मेरे पास में स्टैंड टूटने की वजह से मुझे वीडियो एक पैड पर बनानी पड़ रही है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो घनों को जो है प्रसारित रूप में हमें लिख लेना है। मैं इसमें सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये है, या मैं सबसे आसान करा देता हूँ, जब आसान करा दूँगा तो हार्ड समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं ये वाला करा देता हूँ, ठीक है ना। और बाकी ये सब तुम्हें कहाँ से करने हैं, होमवर्क से।
ये होमवर्क रहेंगे। अब इसमें ध्यान रखना है कि छठे का जो चौथा पार्ट है इसको देखिए मैं कैसे कराता हूँ सॉल्व। छठे का चौथा पार्ट, इसमें दिया है कि x माइनस 2 अपॉन यहाँ 3 सॉरी x माइनस 2/3y और इसकी पावर है 3। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि मैंने एक फार्मूला लिखाया था, यहाँ मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, चूँकि फार्मूले से जल्दी पकड़ हो जाएगी। यहाँ भी मैं फार्मूला रखता तो यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होल क्यूब, तो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस बी। तो यहाँ देखना है कि a के स्थान पर कौन है x और b के स्थान पर कौन है, ये पूरा पद है। तो मैं इसको वैल्यू लगा देता हूँ। तो a बराबर कितना है x और b बराबर कितना है b बराबर कितना है 2/3y। इनको हम क्या करेंगे, रख देंगे। रखने पर तो a की जगह पर a बराबर कौन है x, तो यहाँ x लिखेंगे, माइनस b की जगह पे कौन है भाई, ये रखा 2/3y बराबर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि a के स्थान पर कौन है, x है और यहाँ a की पावर 3 है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी पावर लगा दूँगा। और यहाँ पर देखना है कि b का मान कितना है 2/3y और पावर 3 है तो पावर 3 लगाएंगे, माइनस फार्मूले का 3 और a की और b की, यानी a और b की मल्टीप्लाई हो रही है। तो a का मान कितना है x है और b का मान कितना है 2/3y। और यहाँ भी ये हो चुका है और ब्रैकेट a माइनस बी, यानी a में से हमें जो है वो b घटाना है। तो कहने का मतलब a का मान कितना है x है और b का मान कितना है 2/3 है, 2/3y। तो बस इसमें क्या है, इसे ऐसे ही रख देंगे और 2/3 एक बार 2 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 8 और 3 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 3 3 9 27/27 और एक बार y की पावर 3 और यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस इसी प्रकार से लिखेंगे और यहाँ 2 बचा और x और y, तो 2 को हम पहले रखते हैं और x और y को बाद में, क्योंकि हमें सबसे पहले अचर रखना होता है और चर बाद में। अर्थात अचर मीन्स जो निश्चित मान होता है, चर मीन्स जिनका मान हमें पता नहीं होता, जैसे ABCD XYZ। और यहाँ देख रहे होंगे कि x माइनस के 2/3 है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि इसको ऐसे लिख देंगे x की पावर 3 माइनस के 8/27 y की 3। अब इसकी माइनस के साथ में इस पूरे की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती, यहाँ पावर 1 है और यहाँ भी 1 है। अब माइनस 2x y की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है x की और यहाँ भी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 2x² y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इस 2xy की जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ y की 1 और यहाँ y की 1 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 की 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा और नीचे ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और x इसी प्रकार से, y की पावर क्या है 1 है, तो ये ऐसे ही रहेगी और y की 1 और y की 1 क्या हो जाती है y की 2। बस यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 7 है।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, मैं समझा देता हूँ। इसको बुक में ही बता देता हूँ, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। जैसा कि यहाँ दिया है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मैं सिर्फ इसकी ट्रिक बताऊंगा, करना आप सभी बच्चों को। जितना खुद से होमवर्क करेंगे आप उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। मान लीजिए मैं एक एक क्वेश्चन करके छाप दूं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है जब तक कि आप स्वयं ना करें। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, बाकी सब आपको ही करना है। देखिए यहाँ पर दिया है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखना है कि 99 की पावर 3 है। इसको ऐसे नहीं कि कैलकुलेट से सॉल्व किया और कर दिया, नहीं, सर्व समीकरणों का मतलब फार्मूले की सहायता से हमें इसको सॉल्व करना हो। यहाँ पर देखना है कि 99 है, इसको मतलब सबसे आसान और सरल भाषा में हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 99 है तो यानी 100 से एक कम है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि 100 - 1 और पावर 3 इसी प्रकार से लिख दूंगा। अब इसको सर्व समीकरण की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे, यानी a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब यदि होता है तो हम फार्मूला खोलते हैं a की 3 - b की 3 - 3ab ब्रैकेट a - b। और यहाँ देखना है कि 100 यानी 100 के पदों में ही इसको ले सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहाँ 100 से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ 100 से कम था तो एक माइनस कर दिया, ठीक है। 100 में से 1 जाएगा तो 99 बचेगा, और इस प्रकार से इसका प्रसार कर देंगे सर्व समीकरण की सहायता से। अब यहाँ पर देखना है कि 100 से 2 प्लस हो रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 100 में 2 प्लस कर देंगे और होल क्यू इसी प्रकार से लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखना है कि 998 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो हमें इसमें करना क्या होगा कि ये 1000 से कम हो रहा है। ये किससे कम हो रहा है, 1000 से। तो 1000 से कितना कम है, 1000 माइनस के यानी 2 कम हो रहा है, तो 2 कम करके दिखा देंगे और पावर वैसे ही लगा देंगे जैसे कि यहाँ लगी हुई है। देखिए 1000 में से 2 अगर माइनस होंगे, 2 माइनस होंगे तो 998 बचेगा, यानी 999 बचेगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इन सर्व समीकरणों की सहायता से। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि आज मैंने होमवर्क सभी बच्चों को अधिक दे दिया है, लेकिन आपको किसी को भी कोई समस्या यदि आ रही है तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें और ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करें। देखिए हम आपको एक ऐसा टाइम निकाल करके आपको समय देते हैं, तो आप सभी का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, बेल आइकन को ऑन करें। क्योंकि आप यदि हमारा चैनल ये वीडियो यदि मेरी बात पर ये मत सोचना कि मैं सभी बच्चों को फोर्स कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसलिए नहीं। आप इस बात से मत सोचना। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि ये वीडियो कोई डांस प्रोग्राम की या कोई अन्य संगीतकार की होती तो उसको सभी बच्चे बहुत जल्दी से फटाफट करके सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन ये हमारी एजुकेशन, ये हमारी पढ़ाई का मामला है, तो इसमें कम से कम आप एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये भी ध्यान देना है कि आपकी मेमोरी फुल नहीं हो रही है, ठीक है ना, आपकी मेमोरी फुल नहीं हो रही है, तो आप निश्चिंत होकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द 12th की वीडियो बनाने वाला हूँ। स्टैंड मेरा टूट जाने के कारण मैं वाइट बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की समस्या की वजह से यहाँ स्टैंड मिलना मुश्किल पड़ रहा है। मैंने मुरादाबाद से स्टैंड मंगवाया था,
तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उस स्टैंड को फिर से मंगवाया जाए और फिर पुनः वाइट बोर्ड पर तैयारी कराई जाए, क्योंकि इस पर पढ़ाने से आप सभी बच्चों को भी सुविधा होगी और मुझे भी सुविधा होगी, क्योंकि इसमें मुझे बार बार बुक आगे करनी पड़ती है, हटानी पड़ती है। इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है वीडियो बनाने में, जबकि मुझे वाइट बोर्ड पर ज़्यादा समय नहीं लगता बनाने में। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं 12th की मैथमेटिक्स की वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। यदि आपका कोई भाई बहन हो या आपके ऐसे मित्र हों जो ट्यूशन लेने में असमर्थ हों, तो उन सब के लिए मेरा विचार ये है कि जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना उन सब बच्चों को अपनी तरफ से देने का पूरा प्रयास करूँगा। आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।